अभी हम जब धर्मशाला से निकल के और पांडाल की ओर आ रहे थे, उस समय बहुत सारे बच्चे पिचकारी से रंग खेल रहे थे। तो कई प्रकार के कलर थे उनके पास, एक दूसरे को वो अपने अपने रंग में रंग रहे थे। लेकिन जैसे ही पांडाल आए और पांडाल में देखा जब कि इतनी आधुनिकता के बाद भी इतना बड़ा महोत्सव दुनिया में मनाया जा रहा है, उसके बाद भी आप लोग कौन से रंग में रंगने आ गए? देव शास्त्र गुरु के रंग में रंगने के लिए बैठे हैं सबके सब। ये बहुत बड़ी बात होती। एक आपको लगता है कि 8-10 दिन से डेली कंटिन्यू हम लोग आ रहे हैं और धर्म ध्यान कर रहे हैं यहाँ पे आके, तो ये छोटी मोटी बात नहीं है। आप सोचो, जो व्यक्ति चाहते हैं कि सिद्ध चक्र महामंडल विधान एक बार अपने जीवन में बैठ जाएं या करवा लें, तो उनसे पूछो, जब उनको बाधाएं आती हैं, अभी सहजता में सब कुछ मिल रहा है, लेकिन जिनको अंतराय आता है इन अनुष्ठानों में, उनसे पूछो कितनी बड़ी कीमत होती है इन अनुष्ठानों की। सामूहिक अनुष्ठान जो होते, सामाजिक अनुष्ठान, उनकी कीमत उनको मालूम पड़ती है जो कि चाहते हुए भी उसमें शामिल नहीं हो पाते। ऐसे व्यक्तियों के लिए अब क्या, सब कुछ आयोजक तैयार है, सब कुछ है, लेकिन वो शामिल नहीं हो पा रहा उसमें, तो ये बहुत बड़ा अंतराय कर्म है। अपन लोगों ने ऐसा सामूहिक पुण्य बांधा होगा कभी न कभी जीवन में, जिसके कारण अपन आज बैठ के मिलके और जिनवाणी की 2 बातें सुन पा रहे हैं, सिद्धों की आराधना हम लोग कर पा रहे। अब बात करते हैं अपन सम्यक दृष्टि के राग की। एक बार क्या हुआ कि हम लोग अभी सैनिक चरित्र पढ़ रहे हैं, तो सैनिक चरित्र में बहुत अच्छी घटना आई थी कल, कि चेलना को जब मालूम पड़ा, सैनिक के घर में आई चेलना, नई बहू थी, तो आके उसने देखा कि यहाँ पे चारों ओर और जैन धर्म का प्रचार कहीं भी नहीं, हर ओर क्या है, मिथ्यात्व का अंधेरा छाया हुआ है। चारों ओर जो विपरीत क्रिया वाले धर्म हैं, उन्हीं का चारों ओर प्रचार है। बस मांसाहार का सेवन किया जाता है, और राज धर्म जो है वो कौन सा है? मिथ्या धर्म है। तो उसको देख के तड़पन होने लगी अंदर अंदर, वो बिना पानी के मछली जैसी तड़पने लगी। वो क्या कहती है सैनिक से कि आपके महल में कितने वैभव हो, कितना आलीशान चक्रवर्ती जैसा वैभव आपका है, सब कुछ है, लेकिन मुझे एक भी पल यहाँ मन नहीं लग रहा। उसने कहा क्यों? तो उसने कहा कि मैंने जब से राजमहल में आई हूँ, किसी भी जिन मुद्राधारी मुनिराज के दर्शन नहीं किए, किसी भी जिन बिंब के दर्शन नहीं किए, कि जैन धर्म का आयोजन, किसी भी आयोजन में मैं शामिल नहीं हुई। मेरा ऐसा जीवन कभी नहीं निकला। बचपन से और युवावस्था तक मैंने क्या देखा? मात्र धर्म व वातावरण देखा। नित्य प्रति अभिषेक, पूजन, प्रक्षाल आदि किया, जो शास्त्र आदि है उनका पठन किया, तो यहाँ पे कुछ नहीं मिल रहा। तो ये क्या था? चेलना की दृढ़ता थी सम्यक के प्रति, और चेलना का जैन शासन के प्रति राग था। अब देखो, आचार्य श्री के पास एक बार क्या हुआ, मुनिराज पहुँचे, क्षुल्लक जी थे, छोटे छोटे क्षुल्लक बने थे नए नए, ये क्षमा सागर जी वगैरह सब। तो आचार्य श्री के पास जाके पूछते हैं, गुरुदेव, एक कुछ पंडित जी लोग आए थे, अभी सोनगढ़ वाले होंगे, कोई विपरीत मान्यता वाले। तो उन्होंने क्या बोला कि आचार्य श्री, आपके पास, हमारे पास अभी कुछ पंडित लोग आए थे, उन्होंने क्या बोला कि आपने परिवार छोड़ दिया, माता पिता घर परिवार सब छोड़ दिया, वहाँ राग करते थे और यहाँ गुरु से राग कर रहे। राग तो कर रहे अभी भी। तो उनको लगा, क्षुल्लक जी लोगों को लगा कि बात तो सही है, वहाँ भी संबंध थे, यहाँ भी संबंध हम बनाए हुए अभी भी, तो मतलब क्या हुआ घर छोड़ने का? तो फिर वो आचार्य श्री के पास पहुँचे, आचार्य श्री से बोला, आचार्य श्री समझ गए, सब कुछ समझ गए आचार्य श्री कि किसने भड़काया होगा। तो आचार्य श्री ने तुरंत एक हिंदी का दोहा बना दिया। दोहा क्या था? जैसे ही उन्हें दोहा सुनाया, सबके संग का समाधान हो गया अपने आप। क्या बोला आचार्य श्री ने? तुरंत बनाया दोहा। देखो, तुरंत ऑन द स्पॉट बनाया गया दोहा। आंसू कवि थे गुरुदेव। तो उन्होंने कहा, प्रभात में भी लाली होती, संध्या में भी लाली है, एक जगाती एक सुलाती, कितने अंतर वाली है। नहीं समझे? समझे तो ताली तो बजाओ जो समझे हो। हम
जबरदस्ती बजानी पड़ेगी, आपने बोल दिया महाराज जी। अब देखो ऐसा है, प्रभात में भी लाली, यानी जब सूर्य उदय होता है जब, उस समय कैसा होता वातावरण, पूरा लाल हो जाता, लालिमा से भर जाता आकाश। और जब सूर्य अस्त होता है तब भी लाल हो जाता। लेकिन एक जो लालिमा है वो पूरे जगत को अंधकार में सुलाने वाली है, मिथ्यात्व के घनघोर अंधकार में ढकेलने वाली है, 84 लाख योनियों में चक्कर लगाने वाली एक लाली है। और एक लाली कैसी है, भाव भ्रमण को से मुक्त कराने वाली है, जो अपने जीवन में केवल ज्ञान रूपी सूर्य को प्रकट करने वाली ऐसी लाली। ऐसी देवसात गुरु से अगर राग रखोगे, उनकी लाली में तुम रंग जाओगे अगर, तो फिर क्या होगा, केवल ज्ञान रूपी सूर्य निश्चित है आपके जीवन में किसी न किसी भाव में अवश्य प्रकट होगा। ये आर्ष वाक्य हैं, ये आचार्यों के, केवल ज्ञानी के वाक्य हैं, इसलिए इसमें संदेह नहीं रखना कभी भी। होता क्या है, अपन लोग जुड़ते हैं देवसात गुरु से, संबंध तो बना लेते, लेकिन संबंध कैसे होते हैं हमारे, स्वार्थ के संबंध हो जाते। क्योंकि अधिकांश प्रचार क्या है समाज में, आपने टेलीविज़न में भी देखा होगा कि भगवान की भक्ति, बातचीत मत करें सामने, हाँ केवल, हाँ दादी बैठ जाओ, चुपचाप बैठ जाओ। तो केवल ज्ञानी की भक्ति करते हैं जब अपन जिनेंद्र भगवान की, उस समय भी अगर अपन स्वार्थ दृष्टि रखें कि हमारा ये काम हो जाए, जैसे अभी सिद्धों की आराधना कर रहे, किस लिए कर रहे, अपने यहाँ जैन दर्शन में बहुत अच्छा एक सूत्र आया है कि कोई भी क्रिया भावों से अगर शून्य है तो फल नहीं दे सकती। कितने ही आप पुरुषार्थ कर लें, कितने ही जन्मों तक आप वो क्रिया करते रहें, लेकिन अगर भाव से शून्य क्रिया है, न फलंती क्रिया भाव शून्या, यानी कि जो भी क्रिया भावों से शून्य होगी वो कोई भी फल नहीं देगी आपके जीवन में। इसलिए पूरे पवित्र भावों से, अगर आपके कोई भी क्रिया करने के पीछे लक्ष्य कर्म निर्जरा का है, सम्वर और निर्जरा जिनका लक्ष्य होता है, उनको किसी बात की चिंता नहीं होती। वो नियम है कि हर भाव में उनका कुछ ना कुछ कर्मों की निर्जरा होते होते एक भाव ऐसा आएगा कि उसी भाव से वो मोक्ष जाएंगे। ये अकाट्य सिद्धांत है। एक बार क्या हुआ, एक छोटी सी घटना आपको बताते हैं कि कैसे वो भक्त अपने जीवन में ऐसा जुड़ जाता है प्रभु से कि 24 घंटे 8 प्रहर उसको मात्र प्रभु ही दिखते हैं। क्या हुआ, एक काल्पनिक घटना है ये। एक बार क्या हुआ कि एक बार एक व्यक्ति प्रभु की आराधना करने जाता था मंदिर, डेली प्रतिदिन वो नियम से भगवान की आराधना करता था, पूजन पाठ करना, अभिषेक आदि करना उसका सिद्धांत था, नियम था उसका। अब नियम लिए, नियम लेने के बाद वो इतना जुड़ गया, इतना भक्ति उसके अंदर प्रकट हो गई जिनेंद्र भगवान के प्रति कि उसको क्या देखने लगा, चलते फिरते उठते बैठते हमेशा वो क्या एहसास करता था, उसको एक बात का एहसास होता था कि उसके चलने के, अपने चलने के कितने निशान बनते, पैरों के 2 निशान बनते, लेकिन उसके कितने निशान बनते थे चलने के, 1 कदम रखता था, 1-2 कदम चलता था, 4 पैरों के निशान बनते थे उसके। उसको क्या लगता था हमेशा कि मेरे साथ मेरे प्रभु 24 घंटे मेरे साथ हैं, ऐसा उसको एहसास होता था अपने जीवन में। बहुत ज़्यादा वो अपने प्रभु से एकाग्र हो गया था। तो ऐसा क्या होता अब, लेकिन धीरे धीरे करके वो उसका जीवन चल रहा था और भक्ति में डूबा हुआ रहता था हमेशा। लेकिन आप ये बात बिल्कुल भूल जाना कि भक्त के जीवन में कभी संकट नहीं आते, आते हैं, जरूर आते। हम तो कहते कि भक्त के जीवन में संकट आते ही, आना ही चाहिए, नहीं आएंगे तो वो पेपर दे नहीं पाएगा फिर कभी भी। वो भक्त किस काम का जिसकी परीक्षा ना हो, तो उसके जीवन में भी ऐसे संकट आए। अपन लोग क्या सोचते हैं कि हम तो अभिषेक पूजन करते हैं और वो मुनियों के आहार कराते हैं, मुनियों से जुड़े हुए हैं, तो हमारे जीवन में कोई संकट नहीं आएगा। ऐसी धारणा बदल देना, ऐसा रोल भगवान का अपने जीवन में कभी नहीं रखना, क्योंकि भगवान का रोल अपन फिर क्या माने उसके जीवन में, अपने जीवन में। भगवान का रोल ये है कि संकटों में जैसे भगवान स्थिर रहे और अपनी दृढ़ बुद्धि से संकटों को सहन किया, वैसे ही हम भी करेंगे। कर्मों का उदय आता है, उनके जीवन में भी आया, हमारे जीवन में भी आया, तो हम भी उनकी तरह दृढ़ रह के और अपने संकटों को दृढ़ता के साथ सहन करेंगे। ऐसे ही अपन ये अपने जीवन में प्रभु का रोल होना चाहिए। तो
उसके जीवन में इतनी भयंकर बीमारी उसके लिए हुई, उठना बैठना चलना फिरना तक छूट गया, तब मंदिर जाना भी छूट गया। तो फिर उसको थोड़ा एहसास हुआ, क्योंकि वो था तो भक्त, लेकिन आम आदमी के जैसे उसकी भी थोड़ी थोड़ी धारणा थी कि प्रभु हमारे काम आएंगे, हमेशा संभालेंगे हमें। तो उसने क्या, वो उसके मन में क्या आने लगा विकल्प, एक बार वो जब बहुत समय के बाद, महीनों के बाद, बेड रेस्ट करने के बाद जब उसने कदम रखा अपना, 2-3 कदम चला, पीछे मुड़ के देखा तो कितने पैरों के निशान थे? 2 पैरों के निशान थे बस। उसको बहुत निराशा हुई। पूरे 2 महीने तक उसने बेड रेस्ट किया, इतना बीमार रहा, कोई देखने नहीं आया, कोई किसी ने सेवा नहीं करी उसका, उसको बिल्कुल दुख नहीं हुआ, अपने आप में स्थिर रहा, वो सहन करता रहा सब कुछ चुपचाप। लेकिन जब उसने पैरों के निशान देखे और अपने पीछे पैरों के 2 निशान पाए, उसको बहुत निराशा हुई। उसने कहा कि दुनिया ने साथ छोड़ दिया, हमें कोई दुख नहीं था, लेकिन प्रभु आप ही ने साथ छोड़ दिया, इसका हमें सबसे ज़्यादा दुख है। अब मैं किसके लिए जीऊँ, क्या करूं, ऐसा सोच के और वो एक बार प्रभु के मंदिर पहुंचा और वहां आराधना करी प्रभु की बहुत दिनों के बाद, और तन्मय हो गया आराधना में। और क्या पूछा भगवान से कहा कि भगवान हमें बिल्कुल निराशा नहीं हुई थी जब कुछ किसी ने साथ नहीं दिया, परिवार ने साथ नहीं दिया, रिश्तेदार नातेदार किसी ने साथ नहीं दिया मेरी बीमारी में, संकट में, लेकिन आपने साथ नहीं दिया, इसका मुझे हमेशा दुख रहेगा। तो भगवान ने क्या कहा, भगवान ने कहा देखो सुनो बीच में ये भगवान ने क्या कहा, उनके शब्द क्या थे, उनके शब्द थे कि देखो जब तुम बीमार थे, अस्वस्थ थे, उस समय जब तुम पहली बार चले, तुम्हारे कितने पैरों के निशान थे? उसने कहा 2 पैरों के निशान थे, हमारे थे वो। तो उसने कहा तुम गलत फहमी में हो, वो पैरों के निशान किसके थे? हमारे थे। तुम्हें कौन चला रहा था उस समय भी, संकटों में भी कौन तुम्हें सहारा दे रहा था? वो कौन थे? तुम्हारी भक्ति थी, तुम्हारी हमारे प्रति श्रद्धान था। ये क्या कहलाता है? अगर अपनी निस्वार्थ भक्ति है तो देव भी आके अपनी रक्षा करेंगे। इसमें आचार्य हमेशा बोलते थे मुनियों से, क्लास में हमेशा सबसे बोलते थे ये बात कि तुमने दिगंबर मुद्रा धारण की है तो बिल्कुल अच्छे से पालन करना इस दिगंबरत्व का, तो नियम से देव तक आपकी रक्षा करने आएंगे। देवावि तस् पड़वंते दस जस धम्मे सया मनो, जिसका मन सदा धर्म में लगा रहता, अहिंसामयी धर्म में लगा रहता है, उसके लिए देव तक आके उसको नमस्कार करते हैं, उसकी चर्या में सहायता करते। इसका उदाहरण क्या है? चंद्रगुप्त मौर्य जब अपने गुरु की वो सेवा कर रहे थे, जब उनकी यम संलेखना पूरी होने वाली थी, उन्होंने जब संलेखना धारण की थी, दुर्भिक्ष पड़ा था, महामारी का दौर था, उस समय उन्होंने संलेखना ली। घनघोर जंगल में वहाँ पे एक व्यक्ति, जनशून्य जंगल था, कोई व्यक्ति नहीं था वहाँ आसपास, इतने विशाल जंगल में संलेखना धारण करी। तो चंद्रगुप्त मौर्य भी पीछे से आ गए गुरु के, वो कहने लगे कि हम आपकी सेवा में रहेंगे। तो उन्होंने कहा आप चर्या कहाँ करेंगे यहाँ पे? तो उन्होंने कहा जो भी होगा देखा जाएगा, हम आपके चरणों की सेवा करेंगे। तो जब वो आहार को उठने लगे, बोला उनसे भद्रभाऊ स्वामी ने, सुतकेवली भद्रभाऊ ने बोला कि आप आहार के लिए उठिए। उन्होंने कहा कि यहाँ कहाँ आहार मिलेंगे? उन्होंने कहा प्रसाद तो करें आप, इस दिशा में जाइए। वो पहुँचे, वहाँ पे कुछ नहीं मिला। एक देवी थी, वन की रक्षक देवी जो थी, उसने देखा कि ये महामुनिराज हैं और निर्दोष चर्या का पालन कर रहे, तो उन्होंने क्या किया, इनकी परीक्षा लेनी चाहिए। तो उसने क्या किया, थाली लगा के छोड़ दी। अब देखो मुनिराज कोई पड़गाने वाला ना हो, थाली रखी हो तो खा लेंगे क्या? कभी नहीं, मर जाएंगे, लेकिन ऐसा भोजन स्वीकार नहीं करेंगे। तो उन्होंने क्या, चुपचाप वो अंतराय करके और अलाप करके वापस आ गए। दूसरे दिन फिर से निकले, तो अब की बार अकेली स्त्री पड़गा रही थी महाराज जी के लिए, एक अकेली स्त्री, वो देवी स्त्री बन के आ गई थाली लेके। तो पड़क जाएंगे क्या महाराज जी? घनघोर जंगल में अकेली स्त्री पड़गा रही है, पड़गेंगे क्या? नहीं पड़क सकते। तो वापस आ गए अलाप करके। फिर तीसरी दिशा में निकले, वहाँ पे अब क्या हुआ,
अब वहाँ पे सुंदर रचना हो गई, बहुत बड़े नगर की रचना हुई और खूब सारे श्रावक थे, खूब सारे चौके लगे थे। ऐसा नहीं था कि 3 महाराज जी 4 ही चौके लगे, 3 ही चौके लगे, ऐसा नहीं। जो भी अपने लिए जो जिसको लगता है कि हमने आज घर गृहस्थी के कार्य में इतनी महान हिंसा करी है, तो उसका हम एकमात्र उपाय है क्या, दिगंबर साधु के हाथ में और एक ग्रास रख देंगे। उसी समय वो दिन भर का किया हुआ जो कर्म है, जो पाप कर्म है, हिंसा है, सबका सब कैसे धुल जाता है। जैसे खून को धोने के लिए पानी, उसमें उदाहरण दिया है आचार्य समंत भद्रदेव ने, रुद्र मलम धावते वारी, यानी कि गृह कर्म नापि निश्चितम, यानी निश्चय से जो घर गृहस्थी के कर्मों में, जो पाप कर्मों में, क्रियाओं में जो पाप का अर्जन किया था, जो खून के समान धब्बे लग गए थे आपके सफ़ेद कपड़े पे, उनको धोने के लिए पुण्य कर्म क्या है, तो महामुनियों के लिए एक ग्रास दे दो अपने हाथ से बनाया हुआ, तो उससे क्या होगा, दिन भर के किए हुए पाप कर्म अपने आप धुल जाएंगे। इतना महान ये कर्म बतलाया। उसमें शिथिलता होने लगी आजकल श्रावकों में, ये होना नहीं चाहिए। अब क्या हो गया कि अपने जीवन में हमेशा देवसात गुरु की भक्ति में ऐसे रंग जाएं आप लोग कि अब दूसरा रंग कोई चढ़े ना। हाँ, किसी भी जब वीतरागता का जब रंग चढ़ता है तो फिर कोई दूसरा रंग उसकी बराबरी कर ही नहीं सकता। जैसे आजकल वो चलता ना सफ़ेदा पोत देते हैं कलर, वो उसके बाद फिर दूसरा कलर कोई नहीं चढ़ता। या फिर डामल पोत दो, डामल के बाद फिर कोई दूसरा, ऐसे ही डामल यानी काला रंग। काला रंग किसका होता है, साधु परमेष्टि का काला रंग होता। झंडे में देखना कभी काला रंग नीचे के, या फिर डार्क ब्लू या फिर काला, ये दोनों रंग साधु परमेष्टि के कहलाते। और जिसके ऊपर साधु का रंग चढ़ गया उसके ऊपर फिर दूसरा किसी साधु का रंग नहीं चढ़ेगा। इसलिए सबके जीवन में ये होली का त्यौहार ऐसे मने कि देवसात गुरु का रंग एक बार चढ़ जाए। वो कब उतरे, सीधा सिद्धालय में जाके जब आप बेरंग हो जाएं तब आपके ऊपर से वो रंग उतरे, सबके जीवन में ये बहार आए। इसी भावना के साथ संत शिरोमणि आचार्य भगवंत श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की